गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे कई सारे बायोमेंटर्स कमांडोज को एम्स मिला है और एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल और ऐसे कई सारे एम्स जो है वो हमारे कमांडोज को अलॉट हुआ है। इसके अलावा कुछ बच्चे एमएमसी में भी गए हैं, तो जो बहुत खुशी की बात है VAMMC के अंदर भी गए। तो जो देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर बायोमेंटर्स के कमांडोज पढ़ रहे हैं और मतलब पढ़ने जाएंगे भी। वो पिछले साल भी काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, इस बार कुछ ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब कमिंग ईयर में जो है मोस्ट ऑफ दी बच्चे दिल्ली एम्स के अंदर, जिपमर के अंदर जो टॉप के कॉलेज है वहां पर बायोमेंटर से होना चाहिए। चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड का हमारी सफलता पर कितना असर पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी तो आर्थिक परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि हमारे घर का माहौल वैसा नहीं है कि हम सक्सेस के लिए जो है कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन जो है माहौल कंडक्टिव नहीं है, उतना परिस्थितियां उतना साथ नहीं देती हैं और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है। और कई बच्चों को लगता है कि भाई हमारे पिताजी तो बहुत छोटा काम करते हैं, तो क्या हम सफलता पा पाएंगे या हमको भी कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। बहुत सारे, देखिए, हम जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है ना, वो उसको समझ पाता है कि बाहर से समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए, एक छोटा सा किस्सा इस पर सुनाता हूं मैं आपको कि जब अब्राहम लिंकन, आप जानते हैं अब्राहम लिंकन बड़ी गरीबी से और बड़े गुर्बत के दिनों से गुजरे हुए थे। उनके बचपन में उनके पास में ज्यादा कुछ रिसोर्सेज थे नहीं उनके पास में। बहुत गरीबी को देखा हुआ उन्होंने, बहुत तरह की मजबूरी को उन्होंने देखा हुआ है। वो कई बार बीमार भी पड़े, वो उनके कई बार जो है उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत ठीक नहीं रही के। लेकिन अब्राहम लिंकन जो है वो जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो जो अमेरिकन सीनेट होता है वहां पर जो है वो पहली उनकी जो अपर हाउस जो उनके हाउसेज होते हैं उसकी ज्वाइंट मीटिंग थी। उसमें जब वो बोलने को खड़े हुए, इतने में किसी सीनेटर ने, चूंकि क्या था कि पुरानी बात है, उस समय जो है वो गोरे और कालों का भेद जो है वो अमेरिका में जो है वो भी एक जोर पर था। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी देखिए क्या होता है कि आम पब्लिक को कभी भी हमको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कि जैसे आप देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वो जो कहते हैं वो सही है, वही सही है। उन्होंने एक बार ये भी बोल दिया डिटॉल को आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं, कि उसके बाद डिटॉल कंपनी ने वहां पर जो जितनी भी स्त्री की कंपनी थी उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया कि भैया ये बाहर बॉडी मत डालना, मर जाओगे नहीं तो। मतलब कोरोना को लेके भी ट्रंप ने काफी मजाक उड़ाया। देखिए पब्लिक ने वहां पर जो है सुनती रही, उसके बाद पब्लिक ने जैसी मौका लगा ट्रंप को बाहर कर दिए वोट के। अभी वो भले ही जो भी मामला चल रहा हो, परंतु जो बिडेन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के करीब पहुंच चुके हैं। अब बात ये है कि वो जमाना वो था जब जो है वो लोग बाग पॉलिटिशियन का कि भाई इतनी गरीबी से इतने ऊपर कैसे आ गया, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे बन गया, ठीक है, इसका तो बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा तो बैकग्राउंड भी स्ट्रांग था तब भी हम। तो एक सीनेटर ने बोला, जब जैसे अब्राहम लिंकन बोलने खड़े हुए, कि सीनेटर ने कहा कि कभी भूलना मत तुम कि तुम्हारे पिताजी जूते बनाया करते थे। इनके पिताजी जो है वो शू मेकर थे, एक के जूते बनाने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा सीनेट में किसी जो है वो सीनेटर ने कहा कि अब्राहम कभी भूलना नहीं कि तुम्हारे पिताजी जूते बनाया करते थे। नीचा दिखाने की कोशिश से उन्हें कहा गया कि तुम जो है तुम कहाँ लगते हो, हम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अब्राहम लिंकन का जो भाषण था उसके बाद जब अब्राहम लिंकन ने वो सुना और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि जी श्रीमान, मैं आपका आभारी हूं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू जेंटलमैन, कि आपने मुझे इस बात को याद दिलाया कि मेरे पिताजी जो है एक शू मेकर थे और मैं ये बात कभी भूला नहीं था। एक बात बताइए, क्या उन्होंने आपके जूते बनाए हैं? यदि हाँ, यदि मेरे पिताजी ने, हो सकता है कि आपके जूते बनाए हो या आप में से कई लोग जो बैठे हैं उनके जूते मेरे पिताजी ने बनाए हो, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मेरे पिताजी एक शू मेकर हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध शू मेकर हैं जो बहुत अच्छे जूते बनाते हैं। और हो सकता है इस सीनेट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके जूते मेरे पिताजी ने बनाए हो। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या उनके बनाए गए जूतों में कोई शिकायत है आपको?
यदि आपको कोई शिकायत नहीं है तो इसका मतलब निस्संदेह मेरे पिताजी जिस काम को करते थे वो काम वो एक्सीलेंस के लेवल पर करते थे। यदि आपको शिकायत है तो उनका बेटा यहां खड़ा है, आप अपने जूते लेके शाम को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में आ जाइएगा, मैं जो है समय निकालकर आपके जूते रिपेयर कर दूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने जो काम किया उसको ठीक रखना और उनकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना ये एक पुत्र का कर्तव्य है। और मुझे बिल्कुल भी इस बात से कोई भी मुझे जो है वो शर्म महसूस नहीं होती है कि आपके जूते मेरे पिताजी ने बनाए होंगे, और हो सकता है कि आपके जूते बनने की प्रोसेस में कुछ हेल्प मैंने भी की हो, और कभी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी तो आई एम रेडी फॉर रिपेयरिंग। इतना सुनने के बाद वो पूरा जो सीनेट था वो एकदम सन्न रह गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि जूते में प्रॉब्लम हो तो आ जाना, मेरे पिताजी ने जूते बनाए हैं तो मैं उनको रिपेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। के अमेरिका में अब्राहम लिंकन के इस भाषण के बाद जो है वो आम पब्लिक एकदम मतलब आम पब्लिक को इस अहंकार से बहुत चिढ़ हुई कि ऐसा कोई अब्राहम लिंकन को कैसे बोल सकता है भरी सीनेट के अंदर। और अब्राहम लिंकन का जवाब सुनकर जो उन्होंने हम्बलनेस के साथ विनम्रता से जो जवाब दिया उसके बाद में वो दिलों पर छा गए हो। अमेरिका में एक नया कल्चर शुरू हुआ कि लोगों ने अपने नाम के आगे, अब्राहम लिंकन ने कहा कि कर्म मेरा, जो मेरा कर्म है वो मेरी पहचान है, और मैं अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बनेगा यहां पे व्यक्ति कर्म से जाना जाएगा, ना कि जात पात से, किसी और चीज से, नस्ल से। अमेरिका में एक क्रांति का उदय हुआ और लोगों ने अपने नाम के आगे अपने प्रोफेशन के नाम जोड़ लिए। माइकल शूमेकर, पिताजी जूते बनाने वाले थे। शूमेकर, कॉबलर, ऐसे जो वर्क करते थे ना, वो वर्क जो है उन्होंने अपने नाम के सरनेम में जोड़ लिया। उन्होंने अपने पुराने सरनेम सारे हटा दिए उन्होंने, कि स्मिथ के जो है वो, इसके अलावा शूमेकर को मैंने कहा आपसे जो है इस तरह के गोल्ड स्मिथ, शूमेकर, ऐसे नाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिए थे, जो इस बात को इंडिकेट करते थे कि हाँ हम क्या करते थे, ठीक है हम जानते हैं। लेकिन आप उससे हमको ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे। याद रखिए, हमारा जन्म कहाँ हुआ है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, हमारी आर्थिक परिस्थितियां बचपन में कैसी रही उस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन हमारा भविष्य क्या होगा ये हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। और हम अपने वर्तमान को में यदि मेहनत करें तो अपने भविष्य को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो कभी भी, अब जो है मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी मजबूरियों का रोना मत रोइए, कभी भी जो है वो परिस्थितियों का बहाना मत बनाइए, बल्कि ऐसे इंसान बनिए जो परिस्थितियों को बदल दे और मजबूरी को मजबूती में कन्वर्ट कर दे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।